हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री रहता है, लेकिन बाहर जो टेम्परेचर है 40 डिग्री तक चला गया है। तो गर्मी के टाइम में सबसे क्योंकि हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना निकल जाता है, तो पसीने के साथ सोडियम होता है, जो कि नमक भी कमी हो जाती है। तो अभी के टाइम में क्या होता है, आप जितना कोशिश करिए, चाहे वो नॉर्मल आदमी हो या फिर बीमार आदमी हो, आप अपने घर में रहिए, अपने आप को हाइड्रेट करिए। हाइड्रेट मतलब होता है कि मैक्सिमम पानी पीजिए। अपने अगर आप कम पानी पीते हैं तो उससे क्या होता है, पेशाब होना कम हो जाता है। हमारा आपकी किडनी पे असर पड़ सकता है, आपके हार्ट पे असर पड़ सकता है, आपके दिमाग पे असर पड़ सकता है। इस सब से बचाव के लिए आप घर में रहें। और क्या होता है कि हाँ, अगर कोई पेशेंट को हीट स्ट्रोक होता है, उसमें 3 तरह के चीज़ें होते हैं। हीट क्रैम्प होता है, हीट एक्जेशन होता है और हीट स्ट्रोक होता है। तो हीट क्रैम्प और हीट एक्जेशन में मोस्टली क्या होता है कि आपको एक्सेसिव स्वेटिंग होने की वजह से शरीर से पानी कम हो जाता है। देखिए, इस बार बिहार में भयंकर गर्मी पड़ रही है और लू के चपेट में पूरा बिहार है। हमारे साथ अभी बात करने के लिए डॉक्टर आनंद कुमार जी हैं। इनसे जानते हैं क्या गर्मी जो अभी अत्यधिक गर्मी पड़ रही है उसके बचाव के क्या क्या तरीके हैं। कहीं न कहीं हार्ट जैसे जो बीमारी हैं, गंभीर बीमारी हैं, उसका भी अब असर लोगों पे दिखना शुरू हो गया है। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब को सी धन्यवाद। कनेक्ट न्यूज़ में। धन्यवाद। देख रहे हैं इस साल गर्मी अत्यधिक पड़ रही है, क्या ये मानव के जो हमारे बॉडी है इन पे असर डाल रहे हैं? देखिए, हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री रहता है, लेकिन बाहर जो टेम्परेचर है 40 डिग्री तक चला गया है। तो गर्मी के टाइम में सबसे क्योंकि हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना निकल जाता है, तो पसीने के साथ सोडियम होता है, जो कि नमक भी कमी हो जाती है। तो अभी के टाइम में क्या होता है, आप जितना कोशिश करिए, चाहे वो नॉर्मल आदमी हो या फिर बीमार आदमी हो, आप अपने घर में रहिए, अपने आप को हाइड्रेट करिए। हाइड्रेट मतलब होता है कि मैक्सिमम पानी पीजिए। अपने अगर आप कम पानी पीते हैं तो उससे क्या होता है, पेशाब होना कम हो जाता है। हमारा आपकी किडनी पे असर पड़ सकता है, आपके हार्ट पे असर पड़ सकता है, आपके दिमाग पे असर पड़ सकता है। इस सब से बचाव के लिए आप घर में रहें और खुद को हाइड्रेट रखें। जितना हो सके पानी पिएँ। देखिए, ये हार्ट अटैक का मामला भी अभी गर्मी में बढ़ रहा है, तो उसको रो बचने का क्या उपाय है? देखिए, इसमें क्या होता है कि हाँ, अगर कोई पेशेंट को हीट स्ट्रोक होता है, उसमें 3 तरह के चीज़ें होते हैं। हीट क्रैम्प होता है, हीट एक्जेशन होता है और हीट स्ट्रोक होता है। तो हीट क्रैम्प और हीट एक्जेशन में मोस्टली क्या होता है कि आपको एक्सेसिव स्वेटिंग होने की वजह से शरीर से पानी कम हो जाता है। उसमें तो पानी पीने से लोगों की बीमारियाँ दूर हो जाती है। लेकिन अगर आपको हीट स्ट्रोक होता है, वो आपके दिमाग पे भी असर करता है, वो आपके हार्ट पे भी असर करता है। हार्ट संबंधी जैसे ईसीजी में चेंज आ जाते हैं, हार्ट टाइप उसमें सिम्पटम्स भी होता है, किडनी पे भी असर पड़ता है। सबसे बचाव का सिर्फ एक ही तरीका है, घर में रहिए, पानी पीजिए। देख रहे हैं लोग धूप से आते हैं, अचानक एसी वाला कमरा में आ जाते हैं, कहीं न कहीं उसके बॉडी पे उसका असर दिखता है। तो हाँ, आप अगर एसी में रह रहे हैं, यहाँ का टेम्परेचर आपने 17-18 रख रखा हुआ है, बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री है। अगर आप 17 से डायरेक्टली 40 डिग्री टेम्परेचर में जाएँगे, हमारे बॉडी को एक्लिमेटाइज़ होने में टाइम लगता है। तो जिसकी वजह से सडनली इस तरह की परेशानी होती है लोगों को, ऐसा लगता है हम बेहोश होके गिर जाएँगे। तो इस चीज़ से बचाव रखना है। एसी का टेम्परेचर आप 20 से 25 पे रखिए और पानी पीते रहिए। गर्मी में देख रहे हैं पेट खराब होना, दस्त आना तो ये आम सा हो गया है। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए आदमी को? गर्मी में जैसे आप ठंड में टाइम आप 10 रोटी खाते हैं तो अभी 4 रोटी खाइए। और बाहर का खाना कम खाइए। जनरली यही होता है सब। दिन में कितने टाइम भोजन करना चाहिए? देखिए, वैसे तो हमारे यहाँ जो जनरली लोग खाते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, दिन में खाना खाते हैं, रात को फिर डिनर करते हैं। उसमें ही होता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा 4 रोटी खाते हैं तभी 3 रोटी खाइए। मतलब प्रॉपर वो कीजिए। जैसे दिन में जो मजदूर क्लास के लोग हैं, धूप में मजदूरी करते हैं, तो उस सब को बचने के लिए उस सब को क्या रास्ता अपनाना चाहिए? देखिए, मज़दूर क्लास के लोग के बेशक उनको काम तो धूप में करना ही पड़ता है। तो बचने का एक ही उपाय है, एक ओआरएस का पैकेट आता है, जो सरकारी सप्लाई भी होता है, आप खरीद के भी पी सकते हैं। तो उसको 1 बोतल पानी में 1 लीटर वाले में पूरा मिक्स करिए और उसको पीते रहिए। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर आनंद कुमार थे। आपको ने सुना कि आपको जो हेल्थ से संबंधित टिप्स दिए हैं तो उसको आप लोग फॉलो कीजिए। साथ ही साथ हमारे वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।